हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। आज पोलिनोमियल में अपना डे नंबर 3 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग पोलिनोमियल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं एंड ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्पेशली इनमें से हम लोग डे नंबर 2 के अंदर वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट एंड जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सबको हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आज डे नंबर 3 है, यानी आज के क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज देख सकते हो डे नंबर 3 के अंदर हम लोग इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे और इस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका काम है बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को सुनना। किसी भी पॉइंट पे कहीं भी अगर आपको समझ में कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा सुनो। फिर भी अगर कहीं डाउट होता है देन आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने टॉपिक्स पे आने से पहले एक यहाँ पे आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोस हमको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग डे नंबर 2 के अंदर बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किए थे। क्या करना होता था, किसी भी पोलिनोमियल का जीरोस कैलकुलेट करने के लिए उस पोलिनोमियल को हम लोग जीरो को इक्वल करके उसको सॉल्व करते थे और जो x का वैल्यू आता था वही उसका जीरोज हो जाता था। ठीक है, जीरो का मतलब क्या होता है, ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जो पोलिनोमियल में डालने पे पोलिनोमियल को जीरो कर दे उसको हम लोग जीरोज बोलते हैं उस गिवन पोलिनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस px के वैल्यू को जीरो को इक्वल करके इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास इस पोलिनोमियल का जीरोज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमको दिया है। इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको हम लोग पहले जीरो के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस माइनस 5x को हमको दो पार्ट्स में इस प्रकार से ब्रेक डाउन करना होता है, दोनों को ऐड करने पे माइनस 5x के इक्वल वैल्यू आए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए। ठीक है, यानी अगर इसको आप -3x -2x में ब्रेक डाउन करोगे तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये -5x के इक्वल आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और 6 के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल ये वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आप कॉमन लेके इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिख लेते हैं, कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x अगर आप कॉमन लेते हो तो आपके पास x -3 होगा एंड यहां से आप -2 कॉमन लोगे तो x -3 आपको यहां पे भी मिलेगा, यानी x -2 इंटू x -3 आपके पास होगा। ठीक है, अगर यहां से आप जीरोस को निकालो तो दोनों को 1 बाई 1 करके जीरो से इक्वेट करना होगा, राइट। यानी x -2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू आपके पास 2 निकल के आ जाएगा एंड x -3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू आपके पास 3 निकल के आ जाएगा। यानी ये दोनों x का ऐसा वैल्यू है जो आपके इस गिवन पोलिनोमियल में डालने पे इस पोलिनोमियल को 0 कर देगा। ठीक है, यानी 2 और 3 इस पोलिनोमियल के जीरोज हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका पोलिनोमियल कितना था, जो अभी हम लोग पोलिनोमियल को सॉल्व करके जिसका जीरोज कैलकुलेट किए हैं वो था एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। ठीक है, प्लस 6 था। बिल्कुल ध्यान से देखना इसको। ठीक है, इसको अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए हैं तो अपने पास इसके दो वैल्यूज निकल के आए हैं, एक x का वैल्यू 2 आया है और एक 3 आया है। यानी x इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू 3 अगर आप इस पोलिनोमियल में डालते हो तो ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, राइट। यानी x इज इक्वल टू 2 और 3 दोनों इसके जीरोज हैं। अगर यहां से हम लोग एक पोलिनोमियल बनाना चाहें
तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, एंड यहाँ से हम लोग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये पोलिनोमियल आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। ये जो आपके पास x का जो वैल्यू आया है, इन दोनों की मदद से आप पोलिनोमियल बना सकते हो। तो इस 2 को अगर आप LHS में भेजोगे तो यहाँ पे x माइनस 2 बनेगा, एंड इस 3 को आप LHS में भेजोगे तो यहाँ पे x माइनस 3 बनेगा। ठीक है, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो सेम यही वाला पोलिनोमियल आपको मिल जाएगा। एक बार हम इसको करके दिखाते हैं। यहाँ से बहुत एक इंपॉर्टेंट हमको रिजल्ट मिलने वाला है, जिसको अभी जस्ट हम लोग यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल के फार्मूला को डेराइव करने के लिए। इसीलिए इसको डिस्कस करते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से अच्छे से आप सुनो। ठीक है, तो अगर आप x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 करते हो तो आपको पोलिनोमियल मिल जाएगा जिसका हम लोग जीरोज कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ से ये x माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 2 और यहाँ पे ये x और माइनस 3। आई होप सबको मल्टीप्लाई करना आता होगा। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपको मिल रहा है। यानी आप देख सकते हो ये बिल्कुल वही वाला पोलिनोमियल है जिसका जीरोस हम लोग 2 और 3 के इक्वल कैलकुलेट किए थे। ठीक है, यहाँ पे आप मिला लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपके पास निकल के आ रहा है। ठीक है, यानी यहां से हमको क्या सीखने को मिल रहा है, यहां से हमको ये सीखने को मिल रहा है कि जो भी अपना पोलिनोमियल होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पोलिनोमियल हम लोग लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और हमको पता है कि इसके जीरोस 2 और 3 आ रहे थे। तो यहां से हम लोग पोलिनोमियल बना करके उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बिल्कुल अपने गिवन पोलिनोमियल के इक्वल हो जाता है। यानी यहां से हम लोग क्या क्या पोलिनोमियल बनाए थे, x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज अभी होने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से आप समझ लेना, दोबारा सुनो बिल्कुल अच्छे से। हम लोग यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिए थे और किसी भी पोलिनोमियल का जीरोस कैसे कैलकुलेट करना होता है ये बिल्कुल अच्छे से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जीरोस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अपने पोलिनोमियल को 0 के इक्वल करके उसको सॉल्व किए। तो अपने पास इस पोलिनोमियल का 2 जीरोज निकल के आया। यहाँ पे आप देख सकते हो एक 2 और एक 3, यानी 2 और 3 इस पोलिनोमियल में डालने पे ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसी पोलिनोमियल को 0 कर दे, वही वैल्यू उस पोलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। ठीक है, अब इस जीरोज की मदद से, इस x के वैल्यू की मदद से हम लोग यहाँ पे 2 पोलिनोमियल बनाए हैं। ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। फैक्टर क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों पोलिनोमियल फैक्टर्स को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसा कि हम लोग यहाँ पे किए हैं, तो सेम वही वाला पोलिनोमियल आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ इस रिजल्ट की मदद से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मतलब अपने पोलिनोमियल को पोलिनोमियल फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं जो हमको आज के क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मान लेते हैं अपने पास एक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये अपना एक पोलिनोमियल है। और इस पोलिनोमियल के अपने पास 2 जीरोस बोल लो या फिर 2 रूट्स बोल लो या फिर सॉल्यूशन बोल लो, अल्फा और बीटा है। मतलब x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। इन पोलिनोमियल में डालने पे ये पोलिनोमियल जीरोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा को हम लोग इस पोलिनोमियल के जीरोज बोल चुके हैं। और यहाँ पे जो आपको a, b और c दिख रहा है, ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ये कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ए बी और सी क्या है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं, एंड अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स बोल लो या फिर सॉल्यूशन बोल लो या फिर जीरोस बोल लो। मतलब अल्फा और बीटा को इसमें आप 1 बाय 1 करके डालते जाओगे तो ये जो आपका पोलिनोमियल है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो,
हम लोग अपने जीरोज की मदद से दो पोलिनोमियल फैक्टर्स बनाए थे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपना पोलिनोमियल मिल जा रहा था। सेम वही काम अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अल्फा अपने पोलिनोमियल में डालने पे अपना पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ से x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो एक हम लोग पोलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से x इज इक्वल टू बीटा अपने पोलिनोमियल में डालने पे अपना पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। यानी यहां से हम लोग x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो एक दूसरा पोलिनोमियल बना सकते हैं। अब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो अपने ओरिजिनल पोलिनोमियल यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। राइट, यानी यहां से अगर हम लोग x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर दें तो ये जो वैल्यू होगा ये अपने ओरिजिनल पोलिनोमियल के वैल्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, बिकॉज अभी जस्ट एक एग्जाम्पल की मदद से इसको हम लोग देखे हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे अपने पास जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो निकल के आया है, राइट, देखो यहाँ पे दोबारा अपने पास जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो अपने पास निकल के आया है, इसका जीरोज कैलकुलेट करने के लिए इसको हमको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग ए से सबको डिवाइड कर दें तो अपने पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बोलेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास ये ऊपर वाला वैल्यू है, आप इसका जीरोज कैलकुलेट करो या फिर इसका जीरोज कैलकुलेट करो, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करने से कोई पोलिनोमियल पे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का जो जीरोज होगा बिल्कुल सेम होगा, अल्फा और बीटा। यानी अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा थे तो इसके भी जीरोज अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, लेकिन सवाल है कि ऐसा आप क्यों किए हैं, तो ऐसा करने से बहुत फायदा होने वाला है, अभी आप देखना। ठीक है, तो ये अपना पोलिनोमियल हो गया और अभी जस्ट हम लोग अपना पोलिनोमियल फैक्टर कुछ इस प्रकार से निकाले हैं। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो अपना आंसर आएगा वो अपने ओरिजिनल पोलिनोमियल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग, अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल दें और इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल दें तो इक्वेशन 1 और 2 से अपने पास क्या मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये अपना पोलिनोमियल था। यहाँ पे आप देख सकते हो हम इसको लिखे हैं और इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, चलो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है, यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस बीटा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अगर यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपके पास बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास इतना रिजल्ट बनेगा। ठीक है, मतलब ये आपके पास जो वैल्यू निकल के आया है इसको आप अब कैसे लिख सकते हो, यहां से आप एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने से अभी अपने पास क्या क्या निकल गया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा निकल गया था। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये रिजल्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा अपने गिवन पोलिनोमियल के जीरोज हैं और जीरोज से हम लोग दो पोलिनोमियल बनाए हैं, पोलिनोमियल फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो उसका वैल्यू अपने पोलिनोमियल के इक्वल आना चाहिए, इसलिए ये रिजल्ट हम लोग लिख पा रहे हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो अपने पास LHS है और RHS है, अगर दोनों साइड से हम लोग
एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट की वैल्यू को कंपेयर करें तो देखो अपने पास क्या आएगा। ठीक है, यहां पे हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग करेंगे। अगर आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर आप एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, राइट। यानी माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर आप दूसरे साइड एक्स के कोफिशिएंट को देखोगे तो इधर बी बाई ए है। ठीक है, यानी इधर कितना है, बी बाई ए है। यानी यहां से आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिख सकते हो। यही आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो आपके बुक्स में दिया होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आता है। सेम इसी प्रकार से अगर आप कांस्टेंट वाला वैल्यू आपस में कंपेयर करोगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा। आप देख लो, ये आपका कांस्टेंट है और ये भी आपका कांस्टेंट है, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये कैसे आया है बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये सम ऑफ रूट्स है, मतलब दोनों अपने रूट्स को हम लोग आपस में ऐड किए हैं तो उनके कोफिशिएंट के साथ कुछ इस प्रकार से रिलेशन आया है। यानी ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने रूट्स को हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो इनका जो रिलेशन है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ कुछ इस प्रकार से आया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो अपने पास वैल्यू आ रहा था वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब जो सम ऑफ रूट्स होता है उसका जो कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यानी अपने पास जो पोलिनोमियल था पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके साथ आप देख सकते हो सम ऑफ रूट्स कुछ इस प्रकार से होता है। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया होगा या फिर आपने ऑलरेडी देखा भी होगा, इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से होता है। आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो वही सेम पॉइंट यहाँ पे भी लिखा गया है कि अगर आपको कोई एक पोलिनोमियल पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का दे और अल्फा और बीटा क्या हो, रूट्स हों पोलिनोमियल का, तो जो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है माइनस बी बाई ए करके, एंड जो अल्फा इंटू बीटा यानी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है वो सी बाई ए होता है। यानी ये क्या है, ये सम ऑफ रूट्स है। यहाँ पे लिख लो, ये सम ऑफ रूट्स हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना, रूट्स बोलो, जीरोज बोलो या फिर सॉल्यूशन बोलो, तीनों का मतलब सेम होता है। इन वैल्यू को पोलिनोमियल में डालने पे पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। ठीक है, और जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अपने पास कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बना था। अगर हम इसको दिखाना चाहें तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां पे देखो अपने पास ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी जो अपने पास जीरोज आया था उससे जो पोलिनोमियल फैक्टर बना था उनको मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन अपने पास निकल गया था। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पे इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अपने को रूट्स दे देगा अल्फा और बीटा या फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे के हमसे पोलिनोमियल पूछ लेगा कि आप पोलिनोमियल इक्वेशन लिख के दिखाओ। ठीक है, तो पोलिनोमियल इक्वेशन का डेरिवेशन आप देख रहे हो इसी में आ जा रहा है। तो यहीं पे इंपॉर्टेंट नोट डाल के हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये जो फार्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। और जब हम लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन पे लेक्चर्स करेंगे तो वहाँ पे इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देर के लिए इसको आप अपने दिमाग में रखो, क्योंकि ये कैसे आता है ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अल्फा और बीटा क्या है, आपके इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स हैं, किसके, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ये रूट्स हैं, और इसी से ये वाला वैल्यू आपको मिलता है। यानी अगर आपको कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना दे, अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स दे दें या फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दें और आपसे इक्वेशन पूछे कि बताओ वो किस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट्स हैं, तो आप इसका यूज़ करोगे। अब इसका यूज़ कैसे करना होता है, किस टाइप के इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर जब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी अपना फोकस क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो उसी पे हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंस फॉर्मूलेज थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये कैसे आता है हम लोग बिल्कुल अच्छे से देख चुके हैं। अब थोड़ा इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीबीएसई 2008 में ऑलरेडी ये पूछा हुआ सवाल है, बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस एंड वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से इसको फैक्टराइज करना है, और जो इसका रिलेशन होता है, जो रूट्स का रिलेशन होता है उसके कोफिशिएंट्स के साथ, उसको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को लिखते हैं। जो पोलिनोमियल है पी एक्स, ये कितना है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये है अपना पोलिनोमियल। ठीक है, अगर इसके रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा बोल दें, इसका रूट्स मान लो अल्फा और बीटा है, मतलब अल्फा और बीटा के वैल्यू को इसमें डालने पे ये 0 हो जाएगा, तो इसका ये रूट्स हो गया। ठीक है, तो अगर यहां से हम लोग सम ऑफ रूट्स लिखें यानी अल्फा प्लस बीटा लिखें तो ये कितना होता है, ये माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस क्या होता है, माइनस होता है आपका x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट आप देख सकते हो -7 है, और a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये कितना है, 6 है। यानी जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा ये 7/6 निकल के आएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिखोगे तो ये c बाई ए होता है। c क्या होता है, कांस्टेंट वाला टर्म होता है, तो कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पे -3 है और a का वैल्यू 6 है, तो ये कैंसल आउट होगा तो आपको -1/2 मिलेगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/2 आपको मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं। अब इस पोलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से फैक्टराइज करेंगे और वहाँ से रूट्स निकालेंगे और उन दोनों को जोड़ के देखेंगे कि उसका वैल्यू 7/6 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, और उन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो -1/2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये तो हो गया कि हम लोग फार्मूला की मदद से निकाले हैं। अब ओरिजिनल में वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जीरोस को, और वहां से हम लोग वेरीफाई करेंगे इस बात को। तो अपना जो पोलिनोमियल है ये कितना है, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है। एक बार और चेक कर लो, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से फैक्टराइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो x वाला टर्म है उसको पहले बीच में ला लेते हैं। तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको लिखेंगे और इसको अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से, इसका जीरोस कैलकुलेट करने के लिए। जीरोस बोलो या फिर रूट्स बोलो। तो रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, px के वैल्यू को हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो 0 के इक्वल करेंगे तो अपने पास पोलिनोमियल कितना है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। एक सेकंड, इसको तो ऐसे लिखना था ना, -7x माइनस 3, एक बार मिला लो, -7x माइनस 3। ठीक है, तो इसको इज इक्वल टू आप 0 कर दो। अब यहां से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग लगाएंगे। तो कैसे ये फैक्टराइज होगा, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करोगे तो कितना कितना में आप कर सकते हो, इसको आप -9x प्लस 2x में इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ पे देख लो, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको -7x मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे
तो इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन की इक्वल आपको वैल्यू मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, तो इस टर्म से आप कॉमन लोगे तो 3x आप बाहर निकाल सकते हो, तो 3x बाहर निकालोगे तो 2x माइनस 3 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ से 1 निकालोगे तो 2x माइनस 3 यहाँ पे ही बचेगा। यानी यहाँ से 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 आपके पास बचेगा। अगर यहाँ से इन दोनों ब्रैकेट्स को आप जीरो के इक्वल करोगे तो यहाँ से आपके पास इन दोनों ब्रैकेट से आपके पोलिनोमियल का रूट्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला पोलिनोमियल कितना है 3x प्लस 1। ठीक है, 3x प्लस 1, तो यहाँ पे लिखोगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, और अपने पास जो दूसरा ब्रैकेट है ये 2x माइनस 3 है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको 0 करोगे तो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में पोलिनोमियल के रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा बोले थे, यानी पहला जो जीरोज है अपने पास, इसको अगर आप अल्फा बोलते हो और इसको बीटा बोलते हो, तो अब हम लोग यहाँ से सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का आप यहाँ से अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो अल्फा का वैल्यू -1/3 है। अल्फा इज -1/3 प्लस बीटा इज 3/2। तो अब यहाँ से एक बार एलसीएम लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि जितना अपने फॉर्मूला से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया था उतना इससे निकल के आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यही हमको वेरीफाई करना था। तो एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस 9 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है डेट इज 7/6। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोले तो सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये अपना सम ऑफ रूट्स है, दिस इज सम ऑफ रूट्स। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा इज -1/3, -1/3 इंटू बीटा इज 3/2। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/2 के इक्वल आपको निकल के आएगा। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कितना है, सम ऑफ रूट्स आया है आपके पास 7/6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया है -1/2। इतना आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में भी जब हम लोग फॉर्मूला लगाए थे तो वहां पे भी अपने पास इतना ही निकल गया था, सम ऑफ रूट्स 7/6 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1/2। तो इस टाइप से इसको वेरीफाई करना था। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज 1। मतलब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो रूट्स का जो सम है, जो जीरोज बोलो या फिर रूट्स बोलो बात तो सेम ही है, उसका जो सम है वो 1 के इक्वल है, तो हमको k का वैल्यू बताना है। यानी ये जो अपना पोलिनोमियल दिया है इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं एक बार। यानी जो px का वैल्यू है ये कितना है, kx² माइनस 3x प्लस 5, kx² माइनस 3x प्लस 5। एक बार मैच करो, kx² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये अपना पोलिनोमियल है। अगर इस पोलिनोमियल के जीरोज को अगर हम लोग अल्फा और बीटा बोल दें, राइट, इसका जीरोज अगर अल्फा और बीटा बोल दें तो हमको सम ऑफ रूट्स कितना दिया था, हमको सम ऑफ रूट्स 1 दिया था। मतलब इन दोनों जीरोज को ऐड करने पे 1 के इक्वल वैल्यू दिया था, यानी सम ऑफ रूट्स यानी हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में 1 के इक्वल दिया है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब ये जो अपने को इक्वेशन दिया है, जो पोलिनोमियल दिया है, इसके मदद से थोड़ा अल्फा और बीटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो -b/a होता है, यानी माइनस और b का वैल्यू कितना है -3 और a का वैल्यू कितना है, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, तो ये k है, यानी यहाँ से ये 3/k के इक्वल आएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपने पोलिनोमियल के हिसाब से 3/k आएगा। इसको इक्वेशन सेकंड आप बोल दो।
तो अल्फा प्लस बीटा जो कि क्वेश्चन में दिया था आप देख सकते हैं 1 है, और अल्फा इंटू बीटा जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं ये 3/k है। तो अब दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो यहां से हम लोग इक्वेट करेंगे तो आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों का वैल्यू इक्वेट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 3/k आएगा, और यहाँ से आप k इज इक्वल टू 3 बोल सकते हो। ठीक है, ये k का वैल्यू है। तो ऑप्शन दिया था क्या इसमें, आप देख सकते हो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, k का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, केवल सम ऑफ रूट्स यहाँ पे कैलकुलेट करना था और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है आप देख सकते हो, ये सीबीएसई बोर्ड 2010 में पूछा गया सवाल है। बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, मतलब अल्फा और बीटा इस गिवन पोलिनोमियल के रूट्स हैं, तो हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल को हम लोग लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू कितना है 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब यहां से हमको अल्फा प्लस बीटा क्या पूछा है हमसे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा है, बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। तो बहुत आसान है, इसके मदद से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। अगर यहां से आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो माइनस b/a होता है, यानी -7/2 हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7/2। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से अगर आप अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करते हो, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है, ये c/a होता है, और c का वैल्यू 5 है और a का वैल्यू 2 है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास 5/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अपने पास निकल के आ गया है। और हमसे क्या पूछा था, हमसे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा था। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपने पास आप देख सकते हो कितना है, ये -7/2 के इक्वल वैल्यू है, -7/2। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अपने पास कितना है, ये वैल्यू अपने पास 5/2 के इक्वल है, 5/2। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो और आंसर अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा और ये -7 + 5 हो जाएगा, यानी -2/2 हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास -1, यानी इसका जो वैल्यू होगा ये -1 के इक्वल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लो ऑप्शन में कोई दिया है क्या, ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो -1 दिया है, यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दे रहा है। तो अगर बिल्कुल अच्छे से आपको कंसेप्ट आता है तो फिर ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप देख सकते हो अपने पास अगला क्वेश्चन है, ये आपके 2009 में सीबीएसई में पूछा गया सवाल है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब आपको एक पोलिनोमियल दिया है और इसके जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो 4 है। जीरोज का प्रोडक्ट मतलब अगर इस पोलिनोमियल के जीरोज को हम लोग अल्फा और बीटा बोल दें तो ये आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 दिया है, तो हमसे ए का वैल्यू पूछ लिया है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या करेंगे, पहले पोलिनोमियल को लिखते हैं। तो अपने को पोलिनोमियल कितना दिया है, यहां पे आप देख सकते हो ax² - 6x, ax² - 6x - 6, ये पोलिनोमियल है। एंड ये पोलिनोमियल है। अगर इसके जीरोज को हम लोग अल्फा और बीटा बोल दें, यानी अगर इसका जीरोज अल्फा और बीटा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या दिया था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 के इक्वल दिया था। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में ही दे दिया था। अगर हम लोग इस पोलिनोमियल की मदद से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाले जो कि c/a के इक्वल होता है, तो ये -6/a हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग अपने पोलिनोमियल की मदद से कैलकुलेट किए हैं और ये क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, यानी इन दोनों इक्वेशन की मदद से अगर अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू को हम लोग आपस में इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा,
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 दिया था, यानी 4 इज इक्वल टू -6/a हम लोग खुद से कैलकुलेट किए थे, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे a का वैल्यू, तो a इज इक्वल टू -6/4 होगा, कैंसल आउट करोगे तो -3/2 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू -3/2 अपने पास निकल के आ रहा है। ठीक है, तो फटाफट से थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन दिया है कि नहीं, -3/2, तो -3/2 देख सकते हो, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि हमेशा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स केवल आपको कैलकुलेट करना है और बहुत आसानी से आपके क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मतलब क्या बोल रहा है, अगर इस पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है, तो हमसे इसमें जो अननोन के है इसका वैल्यू हमसे पूछा है कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको पोलिनोमियल दे दिया है, यहाँ से हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि इस पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपस में इक्वल हैं, तो हमको की का वैल्यू बताना है। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है सेम वैसा ही हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे इस पोलिनोमियल को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पोलिनोमियल को हम लोग लिखेंगे, यानी पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k प्लस 3k, तो ये हो गया अपना पोलिनोमियल। ठीक है, तो अगर इस पोलिनोमियल के जीरोज को हम लोग अल्फा और बीटा बोल दें, तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बोला था अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है, मतलब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से इस पोलिनोमियल के। तो इस पोलिनोमियल का हम लोग सम ऑफ रूट्स पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 चलो बोल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। तो फटाफट से थोड़ा सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं। ये कितना होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो -b/a करोगे यानी -2/k हो जाएगा, ये -2/k हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ये -2/k आ रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा आप निकालोगे तो ये c/a होता है, यानी जो पोलिनोमियल हमको क्वेश्चन में दिया है इसकी मदद से आप अगर c/a करोगे तो 3k/k हो जाएगा। ये कितना होगा, 3k/k होगा, और k से k कटेगा तो आपके पास अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है ये 3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस पोलिनोमियल के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बहुत आसानी से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब दोनों को आपस में इक्वल करते हैं। क्यों इक्वल करना है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा था कि इस पोलिनोमियल के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या फिर बोलो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपस में इक्वल हैं। यानी सम ऑफ जीरोज कितना आया है, -2/k, -2/k एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया है, 3। यानी यहां से अगर आप k कैलकुलेट करोगे तो आपके पास k कितना आएगा, k इज -2/3 निकल के आ जाएगा। एक बार इसको चेक करते हैं कि अपने ऑप्शन इतना दिया है कि नहीं, -2/3, तो आप देख सकते हो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार का आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पॉइंट पे लेक्चर को दोबारा सुनो। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है देन आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको दूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।